ये जो सिद्धांत है, जो वचन हमें सिखाता है पैसों के प्रति, इसे मैंने बहुत देर बाद समझा और मैं नहीं चाहता आप ये गलती करें। इन 7 सिद्धांतों को जब हम समझ लेते हैं तो हमारा पैसों के प्रति नजरिया और रवैया दोनों बदल जाता है। तो आइए हम बिना देरी करे इस वीडियो में आगे बढ़े और समझे ये 7 सिद्धांतों को। सबसे पहला सिद्धांत है गॉड ऑन्स एवरीथिंग, यानी कि हमारे पास में जो कुछ भी है वह सभी परमेश्वर का है। हम सब उसकी रखवाली कर रहे हैं। आपके पास में जो कुछ भी है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका नौकरी, चाहे आपका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सारे परमेश्वर के हैं। वचन कहता है साम्स नंबर 24 वर्स 1, ये सारी पृथ्वी उनका है और सब कुछ उनका है। तो आपको ये माइंडसेट डेवलप करना है कि वट एवर आई ओन इट्स ऑल गॉड्स, जो भी मेरा है वो सब परमेश्वर का है। तो कैसा होगा आपका नजरिया पैसों के प्रति? क्या आप उसको पूरी तरीके से वर्शिप करने लगेंगे, उसके प्रति आप पूरा क्रेजी होंगे? नो, यू सी द वेज हाउ यू कैन यूज द मनी एंड मटेरियल दैट यू हैव फॉर गॉड्स ग्लोरी। तो ये जो है एक ऐसी सच्चाई है जो हम मसीहों के ऊपर में लागू होता है। तो इसे हमें अपने जीवन में उतार कर हमें इस नजरिए से हर एक चीज को देखना है। वी आर जस्ट स्टीवर्ड्स, हम कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। यही सच्चाई है। आप जितना इसको जल्दी समझेंगे उतना ही आपका जीवन जो है फुलफिलिंग होगा। नंबर 2, मनी इज सर्वेंट नॉट आवर मास्टर। प्रभु का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 में, यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर, यानी कि पैसे और प्रभु के बीच में आपको हमेशा प्रभु को चुनना है। पैसा प्रभु का दिया वाला है, तो इसे हमें एक सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करना है। ये ऐसा होगा कि आपके घर में जो आग है उसको आप घर में गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आग को घर जलाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो इसीलिए जब हम पूरी तरीके से पैसों को लेकर हम पूरा कंज्यूम्ड हो जाते हैं, उसको हम अपना आइडल बना लेते हैं, उसको ही हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको पाने की हम पूरी तरीके से जी जान लगा देते हैं, हम उसको कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, तो दैट बिकम्स आवर मास्टर एंड वी कैन नॉट हैव 2 मास्टर्स इन आवर लाइफ। देखिए, पैसे अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उसे बनाते हैं अच्छा या बुरा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मनी इन इटसेल्फ इज नॉट इनहेरिटेंटली sinful, but we can make it by making it our master. The love of money is the root of all kinds of evil. जी हाँ, पैसों को जब हम अपना ईश्वर बना लेते हैं तब जाके सारी बुराई जन्म लेता है। और 3 नंबर का जो सिद्धांत है, परमेश्वर का वचन जो हमें पैसों के प्रति सिखाता है, वो ये है कि हमें पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी है। वर्क डिलिजेंटली। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 4 में कहता है, जो लेजी हैंड है वो गरीबी की ओर जाता है, लेकिन जो डिलीजेंट है, जो मेहनती है, वो धन कमाता है। वचन कहता है धन कमाने का शक्ति भी परमेश्वर देता है। तो मेहनत करे, योजनाएं बनाए, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलप करे। कोई भी क्षेत्र में हमें लगन के साथ में काम करना है, तब जाके आपके जीवन में धन आता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी आपको समझनी है कि इट्स नॉट ए गारंटी कि आप मेहनत करें, डिलीजेंटली काम करें तो आप अमीर हो जाओगे या बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। परमेश्वर सोवरेन है, यानी कि वो जानते हैं कि आपको कितना देना है, किस प्रकार से देना है या नहीं देना है, उसके ऊपर में। लेकिन जो वचन, जो परमेश्वर ने हमें सिद्धांत दिए हैं, उसको हमें पालन करना है, यानी कि हमें मेहनत करना है। सोचिए, देखिए, आप किस प्रकार से एक्सपेक्ट करते हो परमेश्वर से? क्या परमेश्वर सीधा वो आपको देगा? नो, यू हैव टू वर्क एंड गॉड विल ब्लेस योर वर्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड। तो इसलिए काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और परमेश्वर का सही समय में वो आपको आशीर्वाद देगा। नंबर 4, गिव जेनरसली एज ए वर्शिप। जी हाँ, जो गिविंग जो है वचन में आप देखोगे, वचन साफ करता है गिविंग इज
वर्शिप। तो इसीलिए जो देने का प्रैक्टिस है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। आपके जरूरत को जिस प्रकार से परमेश्वर पूरा कर रहा है, आपकी जिस प्रकार से ख्याल कर रहा है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहते हैं कि उनके लोग जो है जेनरोसिटी को प्रैक्टिस करे, यानी कि वो दे, जरूरतमंदों को दे, प्रभु की सेवा के लिए दे, चर्च में कंट्रीब्यूट करे। तो ये परमेश्वर का आज्ञा है। तो जब हम इस प्रकार से देते हैं तो वचन साफ करता है कि हमारा स्वर्ग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि हम अपने धन को स्वर्ग में रख रहे हैं। ये विश्वास के द्वारा हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। ये मसीही जीवन शैली है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। सो गिव जेनरसली, दिस वे यू मेक द डिफरेंस। आपका जीवन जो है लोगों पर प्रभाव डालता है। आपके देने के वजह से आप परमेश्वर के सेवकाई में भागीदारी होते हैं, आपके देने के वजह से। तो परमेश्वर का आज्ञा है, जब आप स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में जमा कर रहे हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है ये उनका वायदा है। तो इसीलिए हमें देना है generously, and it is always cheerful giving, not with grudgingly। वचन साफ करता है। नंबर 5, संतुष्टि अपने जीवन में लेके आए। देखिए पॉल वचन फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11 में कहता है, मैंने सीख लिया संतुष्ट होना। बहुत ज्यादा में भी मैं संतुष्ट होता हूँ और थोड़े में भी मैं संतुष्ट होता हूँ। तो हर एक हालात, परिस्थिति, चाहे वो बहुत ही ज्यादा हो या कमी हो, हर एक चीज में मैं संतुष्टि में रहता हूँ। वो संतुष्टि कब आता है? जब आप जानते हैं कि परमेश्वर वफादार है और विश्वास योग्य है, और वो जो कुछ भी हमारे जीवन में अलाउ कर रहा है, चाहे वो ड्राई पीरियड्स हो, उसमें भी अगर हम संतुष्ट होते हैं तो परमेश्वर को हम महिमा दे रहे, परमेश्वर को हम धन्यवाद बोल रहे। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है तो आपने सारे जहां के दौलत को पा लिया है, ये आप विश्वास करें। इन हिम वी हैव इटर्नल लाइफ, इन हिम वी हैव पीस, इन हिम वी हैव एवरीथिंग दैट इज नीडेड। तो इसीलिए संतुष्टि में रहिए, और परमेश्वर जानते हैं हमें कितना आवश्यक है, उसके अनुसार वो देगा। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे, काम करें, मेहनत करें, दूसरों को ना देखिए उसके पास में ये है, उसके पास में ये है, मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा ना करें। बी कॉन्टेंट एंड बी हैप्पी whatever you have, enjoy whatever God provides in your life। नंबर 6, वचन साफ करता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 7 में, जो उधारी लेता है वो देने वाले का गुलाम हो जाता है। देखिए वचन आपको कहीं पर भी उधारी लेने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन वचन का जो सिद्धांत यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जितना हो सके हमें उधारी से बचना है। ऐसे कॉमन विजडम। तो देखिए, समझिए, क्या इसकी आवश्यकता है या क्या ये आपको अत्यंत जरूरी है। कई बार आज का जो समय है, इंक्लूडिंग मी, आपके सामने मैं कन्फेस कर रहा हूँ, EMI इन सभी के चक्कर में कई बार हम फंस के अब बेकार के टेंशन लेके आते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, EMI देना है, वो ये इधर देना है, उधर देना है। तो जितना हो सके उधारी को कम कर दीजिए, इससे आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। आप EMI लेंगे, यहाँ से लेंगे, वहां से, क्योंकि आज का डेट में इट्स वेरी इजी टू गेट लोन, लेकिन एक बार आप ले लिए तो फंस जाते हैं, आपका शांति चला जाता है, हर महीने का टेंशन रहता है, EMI देना है। तो इन सभी में हमें विजडम से चलना है। और 7 नंबर का वचन कहता है, प्लान वाइजली फॉर द फ्यूचर। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 20 कहता है, जो ज्ञानी होता है वो अपने भंडार में जमा करता है अच्छा अनाज, खाना, ऑलिव ऑयल, ये सारे भविष्य के लिए। देखिए, हमें परमेश्वर को भरोसा करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा कल के लिए हमें उनका जो प्रोविजन के ऊपर में हमें भरोसा करना है, उनका प्रोविडेंस के ऊपर में हमें भरोसा करना है। लेकिन जो जिम्मेदारी प्रभु हमें देता है कि हम भी आने वाला कल के लिए प्लान करें, योजना करें, ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हम फ्यूचर के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर जो सिद्धांत निकल के आता है कि हमें फाइनेंसेस को लेकर वाइजली डील करना है, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, और साथ में
बजटिंग भी हो। देखिए यहाँ में पहला जो प्रिंसिपल्स है ये सारे फॉलो करके आ रहे हैं। यहाँ में इसका मतलब ये नहीं कि आप बजट कर रहे हैं या आप सेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको जो परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने जो आपको सिद्धांत दिया उस पर आप चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो आपको इन्वेस्ट भी करना है, तो ये सारे जो है आवश्यक है। प्रभु का वचन कहता है आप एक घर बनाने बैठ रहे हैं तो क्या आप योजना नहीं बनाओगे? योजना बनाओगे। तो इसलिए सेविंग जरूरी है, बजटिंग जरूरी है। सारे खर्चों को कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सभी का हिसाब हमारे पास में होना चाहिए। और अपने भविष्य को लेकर भी हमें वाइजली डिसीजन लेना है। सेविंग हो, इमरजेंसी फंड हो, ये सारे जो है विजडम के साथ में चल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे गॉड इज इन कंट्रोल। वो हमारी देख रेख करता है, उसे हम इनकार नहीं कर सकते। ही इज आवर फादर हु टेक केयर ऑफ अस, हु गिव्स अस आवर डेली ब्रेड। ही इज आवर प्रोवाइडर। वो है, उसे हम इनकार नहीं करते। लेकिन भी जो सिद्धांत है उसके हिसाब से हमें ज्ञानी होना है, विजडम के साथ में चलना है। एंड ट्रस्ट गॉड। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।